हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर सभी का एफटीएल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, आज का अपना जो क्लास है वो क्लास नंबर है 9, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं हार्मोनिक सीरीज एज वेल एज इसके साथ में हम करने वाले हैं स्पेशल टाइप की आपकी मिसलिनियस सीरीज करने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेगा पहला सिग्मा वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे टाइप में आपका मेथड ऑफ डिफरेंस वाला क्वेश्चंस एंड टेलीस्कोपिक सम्स ऑफ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो पहले क्या है ना, हम जल्दी से पहले हार्मोनिक खत्म कर लेते हैं। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या अपना डिलीटेड पोर्शन में ही आता है, बट क्या है ना, इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, तो पता चल जाएगा कैसे होगा। कभी कभी क्या होता है, डिलीटेड में से भी क्वेश्चंस आपको बना के दे देता, बोल तो देता है ये डिलीटेड है, पर वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अभी देखना, सीरीज में बहुत सारे पिरामिड वाले टॉपिक को ऐसा बोलते हैं कि डिलीट कर रखा, पर वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्या है ना, ऐसे इसको भी है, हार्मोनिक डिलीट तो है बेसिकली, लेकिन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है यहाँ पर। हार्मोनिक है क्या, व्हाट इज द हार्मोनिक? व्हेन वी कैन से दैट द हार्मोनिक इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एपी। एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो हार्मोनिक होता है, और हार्मोनिक का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका क्या होता है, एपी, सॉरी एचपी। एचपी का क्या है ना, अपना कोई सम का फार्मूला नहीं होता, कोई उसका nth टर्म का फार्मूला नहीं होता, ये डिपेंड ऑन एपी। एपी को अगर मुझे एचपी सॉल्व करना है तो एपी से ही सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। जैसे कोई भी आपको गिवन में ये बोल देता है कि गिवन है, आपको गिवन दैट, क्या आपको गिवन है कि एक एचपी का सीक्वेंस गिवन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, ये आपका एचपी है। देखना, जैसे इसको चेंज करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये अगर रेसिप्रोकल करने पर एपी बन जाती है तो मैं वी कैन श्योर कि ये हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ओके, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, फिर 4 और 8 और 10। तो अगर मैं इसको देखूं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इधर भी 2 आ रहा, कॉमन डिफरेंस इधर भी 2 आ रहा, कॉमन डिफरेंस इधर भी 2 आ रहा है, तो कह सकते हैं ये एपी बन गई। ये जब भी हमारे जीपी को मैंने रेसिप्रोकल किया, ये जब भी हमने सॉरी एचपी को जब भी हमने रेसिप्रोकल किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एपी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आपको एचपी का गिवन हो तो उसको रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर जो फॉर्मूले एपी के यूज होते हैं एज यूजुअल उन्हीं को हम यूज करेंगे। ओके, चले, हाँ बस अब देखो ये क्या, बुसवेल का जर्नल फॉर्मेट ऑफ द एचपी बना दिया है, रेसिप्रोकल करके शो ऑफ कर दिया, बेसिकली इसका कोई यूज नहीं है। पहले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके लिए एक दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका सिस्टम पता चल जाएगा। इसमें आपको 5th टर्म निकालना है, टर्म्स, और ये गिवन है आपका एक सीक्वेंस है वो एचपी में है। तो क्या आपको पास गिवन है 2, 5/2 और कॉमा ये हो जाएगा 10/3। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये अभी एचपी में है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो ये 1/2 रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/5 और इधर हो गया आपका 3/10। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एपी में कन्वर्ट तो हो गया, अब एपी में कन्वर्ट हो गया, जो हमसे पूछा गया 5th टर्म होता है क्या आपका a+4d, a+4d, ए का वैल्यू आपके पास कितना है 1/2, तो लगा देते हैं आप, बेसिक कैलकुलेशन बचा 1/2 इंटू 4 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -1/10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 2 और कितना हो जाएगा 5, ये बेसिकली सॉल्विंग है। तो इसका जो हो जाएगा ये 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। ये 1/10 किस में आंसर निकला, अभी एपी में निकला है, ये किस में निकला है, एपी में। आप सोचोगे ये वाला आंसर है, ये ऐसा हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला आंसर है, पर ये आंसर है नहीं, ये आंसर नहीं, ये किसका, एपी का आंसर निकल गया है। आपको बताना किसमें, जीपी में। तो वापस से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ, चमक गया। चले आगे, चलो अगला वाला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये गिवन है, बोला 7th टर्म इसका गिवन है 1/10 और इसका 12 नंबर का टर्म है 1/25 और पूछा गया आपसे कि 20th टर्म बताइए, 20 नंबर का टर्म बताइए। तो सबसे पहले पता क्या करना है, इसको 7th टर्म गिवन है और ये इसका रेसिप्रोकल गिवन है, तो रेसिप्रोकल बना देते हैं इसको हम। बेसिकली ये गिवन है 7th टर्म क्या हो जाएगा, a+6d और इधर कर देते 1
10, क्योंकि ये HP में था, ऊपर ले गए AP में हो गए, और AP के हम ये टर्म लिख रहे हैं। इधर देख लो, ये हो जाएगा आपका A प्लस 11D, और इधर हो जाएगा आपका 25। ओके, तब इनको हम सॉल्व कर देंगे, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 5D इक्वल, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपकी। D की वैल्यू 3 आ गई, तो आपके A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 उधर जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। कितना आ जाएगा, -8। A का वैल्यू आ गया। अब बेटा आप क्या करना है, 20 टर्म निकालना है। तो 20 टर्म होता क्या आपका, A प्लस 19D, तो A की वैल्यू हो जाएगी आपका -8 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू कितना हो गया, 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 49। ये 49 आ गया। तो 49 इसका आंसर नहीं है, ये एक्चुअली जो आंसर है वो किसका है, AP का। ये AP का टर्म नंबर 20 है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है क्या, HP, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/49 हो जाएगा। बेसिकली कौन सा, ऑप्शन नंबर D। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ ना, पता चल गया हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। जो भी आपको क्वेश्चन HP में अगर यहाँ पर बोल दिया HP है, उसको AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। चले आगे, अब आते हैं आपका मिसलेनियस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ रखा है, AP पढ़ रखा है, ठीक है, GP पढ़ रखा है, AGP पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ तक का मैंने प्रॉपर एक एक क्लास लिया है, ठीक है। क्लास नंबर 8 जो है, लेक्चर नंबर 8 तक हमने कंप्लीट करा है। अब लेक्चर नंबर 9 में इसको मिसलेनियस कर रहे हैं। तो मिसलेनियस में 3 टाइप के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। कौन कौन सा, सिग्मा वाले क्वेश्चन, और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस, और टेलीस्कोपिक क्वेश्चन। तो पहले सिग्मा वाले का, सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, देखो बेटा सिग्मा का मतलब आपको पता है सभी को, ये सम होता है, ठीक है। बेसिक छोटी सी बात है, ये आपको पता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। अगर सिग्मा का मतलब सम होता है, तो जब भी कभी सम निकालेंगे तो सिग्मा एक्चुअली जो सम होता है, सम होता है वो होता है सिग्मा, और यहाँ पर होता है वो होता है जनरल, ठीक है। जनरल आपका जनरल टर्म बनता है, यहाँ पर जनरल टर्म। जब भी सिग्मा निकलता है तो यहाँ पर जनरल टर्म आता है। तो जब भी हम इसको ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो जनरल टर्म निकालेंगे, और यहाँ पर ये पता चलेगा कि n आपका कहाँ से कहाँ तक, सपोज दैट n से n आपका 10 तक है, जो भी है। तो जनरल टर्म निकालेंगे, सिग्मा का यूज करेंगे, फिर n का वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके सम निकलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ठीक है, समझ में आएगा आपको। देखो, उसको सॉल्व करने के लिए सिग्मा के ये बेसिक आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पहला नंबर, ये बेसिक फॉर्मूले क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। कर सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का ये जनरल फॉर्मेट गिवन है, ये फॉर्मूला जिसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या स्क्वायर का देखो ये गिवन है। इसके बाद ऐसे ही आपका ये जनरल टर्म किसका गिवन है, क्यूबिक का जनरल टर्म गिवन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको लर्न होना चाहिए आपको। क्या, अगर आपसे सपोज दैट फर्स्ट आप नेचुरल नंबर की बात करें, एग्जांपल देते हैं 1, 2 प्लस 3, 4 प्लस ये आपका 5 डॉट डॉट, सपोज दैट ये 10 तक जा रहा है, ठीक है। अब आपसे इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना हमने देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ है, नेचुरल नंबर से, तो इसके सम के लिए क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा देंगे n प्लस 1 और बाई 2, मतलब कि n की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 10, तो 10 और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 10 इंटू 11 और बाई 2, बेसिकली ये कर देंगे तो 55 आ गया। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 55। तो अगर आपको ऐसे ये लर्न होने चाहिए, जब हमें जरूरत होगी तो हम ये फॉर्मूले ही लगा के सॉल्व, सिग्मा मेथड इसी से ही सॉल्व होता है। जहां पर आपको स्क्वायर मिल जाएगा तो क्या यूज करना होगा, स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्या कि n प्लस 1 और अगला होगा 2n प्लस 1/6, ये बेटा आपको लर्न होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्लास 9th में इनके शायद पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये वाला देख लो आपका, हाँ बेसिकली उतना सिलेबस में नहीं, फाउंडेशन किया है तो आपको मिलेगा, ठीक है। या बेसिक मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट किया तो उसमें ये चीजें मिलेंगी। क्यूबिक का क्या होता है, क्यूबिक का आपका ये होता है कि आपका n और n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है, होल स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी होता है कि अलग अलग स्क्वायर कर लो, जो भी हो आप करना है, अलग अलग ओपन करके भी आप कर सकते हैं फॉर्मूला। आप ऐसे लर्न रख सकते हैं इसके कि अगर ये वाला
ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक में माइंड में रख सकते हैं कि जो पहला वाला होता है n टर्म वाला फॉर्मूला नेचुरल नंबर का क्यूबिक बनाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, बस ऐसे भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको माइंड में सेट हो। जब ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आपके सिग्मा मेथड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चले चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे। पहला कर फाइंड द सम ऑफ n टर्म, ठीक है, सम फाइंड करना है ऑफ द सीरीज हुज द nth टर्म। देखो बेटा ये nth टर्म मतलब आपका nth टर्म दिया है, मतलब जनरल टर्म दिया है। क्या दिया है? जनरल टर्म। ये क्या गिवन है? जनरल टर्म। आपको बनाना नहीं है, अभी बहुत सारे आगे सीरीज आएंगे जिसमें बनाएंगे, पहले आपको ऐसा दिया है कि बना बनाया पहले से मिल गया, ठीक है। तो आपको जनरल टर्म दिया है, जनरल टर्म मतलब tn। अच्छा, जनरल टर्म को tn से भी बोलते हैं, an से बोलते हैं, ये आपका nth बी टर्म है। समझ में आएगा? तो कंफ्यूजन मत हो जाना आप, ठीक है, कि ये आपको जनरल टर्म गिवन है। क्या जनरल टर्म गिवन है? tn आपके पास कितना गिवन है? tn आपके पास कितना गिवन है, जिसको an भी लिखते हैं? ये गिवन है 18n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। अब देखो बेटा हमें इसका सम निकालना है, तो सम के लिए हम किसका यूज कर देंगे? सिग्मा। s इधर किया, सिग्मा हमने लगा दिया यहाँ से 18n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, सिग्मा का मेंशन कर दिया। अब देखो सिग्मा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ से वेरी, हम कह देंगे n हमारा 1 से कहाँ तक जा रहा है? n नंबर तक जा रहा है, ओके, क्योंकि n टर्म्स की बात की गई। तो कहाँ से n आपका वेरी कर रहा है? 1 से n तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सिग्मा ओपन करेंगे। सिग्मा कैसे ओपन होता है? बेसिकली सिग्मा ओपन होने का मतलब बोलते हैं अलग अलग टर्म में सिग्मा आप यूज कर दो। तो देखिएगा सॉल्विंग यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 18 और सिग्मा यहाँ से 18 को बाहर कर दिया n स्क्वायर, ठीक है, n आपका 1 से n तक जा रहा है। सेम आप इसी वाले टर्म में करेंगे, 6 को बाहर कर देंगे, सिग्मा को अंदर करेंगे, n 1 से n तक, ये n हो गया प्लस, इसमें देखो 5 में भी हम लगाएंगे, यहाँ से n 1 से आपका n तक जा रहा है। अब जरा देखिएगा, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, यहां पर n स्क्वायर है, यहां पर n है, यहां पर आपका 5 है गिवन, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा ओपन करेंगे तो n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था? अब n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? याद आना चाहिए, n ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। बोलो चमका। अब बेटा ये याद होगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट 6 इंटू एन के लिए क्या होता है? n ऑफ n प्लस 1 बाई 2, ओके क्लियर। इसके बाद देखो 5 आपको कितने टाइम्स लिख रहा है? ऐसे n टाइम तक जाएगा तो 5n आ जाएगा ना, ये आप समझ गए ना, 5n आ जाएगा। ये जो आप देखा बस ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा। तो जहां पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके इसको प्रॉपर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 6 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप क्या बचा? बेसिक सॉल्विंग बची है, ठीक है, बेसिक सॉल्विंग बची है। तो 3n और इसका मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा आपका? 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस 3n हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ओके, ये हो गया आपका, इसका सॉल्व कर दिया, ठीक है। और यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका? n हो जाएगा, ओके, 3n हो जाएगा, ठीक है, 3n हो जाएगा, हाँ बस सॉल्विंग बची, और प्लस कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा, क्लियर। अब आपके पास नीचे कुछ बचा है, कैंसिल ही हो गया, बस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 6n स्क्वायर प्लस 9n और 6n क्यूब, ओके, और 9 स्क्वायर और प्लस 3n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5n हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे, वो जो आ जाएगा अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा? देख लो, ये हो जाएगा 6n क्यूब और 9 स्क्वायर में से ये निकल जाएगा तो माइनस का 6n स्क्वायर, और 3n इधर हो गया, 3n इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 और 3 6 और 5 11n, तो इधर कितना हो गया? 11n हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका बना वो क्या बना है आपका? ये बना है सम। कैलकुलेशन आप देख लो, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन ही माइनस जाएगा, ओके, ये वाला माइनस जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 5n, ये बेसिक कैलकुलेशन था, ठीक है, 5n हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या? सम।
ठीक है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग आपने किया? अंडरस्टैंडिंग ये कि सर आपको जर्नल अगर फॉर्मूला पता चल गया, जर्नल फॉर्मेट पता चल गया, तो हमें बस ये बेसिकली सिग्मा इसमें ओपन करना है। चले आगे। तो अगला वाला देखो, जैसे ये आपके पास गिवन है, क्या गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एन टर्म आपको फाइंड करना, सम फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, इस टर्म में देखो, इसमें इस वाले में एक चीज आप देखो, क्या इसमें आपको जनरल फॉर्मेट गिवन है? सर नहीं गिवन है, तो पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। देखो क्या गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो सीरीज में आपका स्क्वायर है। ठीक है, पहले यहां से चेक किया मैंने, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इधर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, मतलब एपी है। ये आपका एपी गिवन है, तो एपी का हम जनरल फॉर्मेट निकाल देते, तो टीएन हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब 3 आ गया। ठीक है, अभी ये tn आपका कितना आ जाएगा 1, इसको सॉल्व कर देते तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 2, ये निकल के आया 3n माइनस 2, ये जर्नल फॉर्मेट निकल के आया। लेकिन इसमें क्या स्क्वायर दिया गया, तो स्क्वायर जर्नल का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से जो एग्जैक्ट आपका जनरल टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब क्या करेंगे सर, टीएन निकल आया, तो अब सिग्मा लगाना है, सिग्मा इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है टीएन हो जाता है आपका, जर्नल टर्म होता है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक जा रहा है। तो अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा n से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, ये हो जाएगा 3। अब इसको ओपन कर दो, हम टीएन की वैल्यू ओपन करके डाल दें। ठीक है, तो ओपन करके डाल देते हैं, हो जाएगा 9n स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -6n और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ओपन कर दिया, a माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर दिया आपका। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अलग अलग हम सिग्मा को ओपन कर देंगे, तो अलग अलग सिग्मा को ओपन करो, 9 इधर आ जाएगा, सिग्मा इस वाले टर्म के साथ चला जाएगा और -6 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n के साथ लग जाएगा प्लस सिग्मा 4 के साथ लग जाएगा। ओके, और सब में सिग्मा वेयर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक, 1 से आपका n तक, और यहां से 1 से n तक कर रहा है। ठीक है, तो ये अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारा ये जनरल टर्म निकला, अब सब निकलने लगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, यहां से आ जाएगा n ऑफ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। बोलो क्लियर? अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6, यहां से n और n प्लस 1 बाई 2। ओके, और ये कितना हो जाएगा 4n, कितना हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहां पर आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा आपका 3। तो अब बस ये सॉल्विंग बची है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो बेसिकली आंसर कौन सा आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है ये डी नंबर। ओके, अब ये सॉल्व तो कर लोगे ना, अब सॉल्व तो कर लोगे नहीं, कुछ नहीं बचा, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, बस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना, जो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? बेसिकली सॉल्विंग ही बची है आपकी। अच्छा, यहां पर क्यूब स्क्वायर, हाँ ये क्यूब होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्यूब होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूबिक बनेगा जाके। ठीक है, तो क्यूबिक होगा आगे, यहाँ पे क्यूब होगा। क्लियर? अभी आप ये सॉल्व कर लेंगे, चले आगे। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, अच्छी बात रहेगी। ये आप देखो, इसी 2 बेसिक से अब इस वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कहाँ मिला आपको, ये जेई मेंस में 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 23 का क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या गया है कि 20 टर्म है, सीक्वेंस आपके पास है 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2। ओके, प्लस फिर गिवन है 2 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 6 का पावर 2, ऐसे डॉट डॉट गिवन। देखो बेटा, जब भी जर्नल टर्म बनाते हैं तो एक माइंड में समझो, अगर हमें ऐसे जर्नल टर्म को एपी का दिख गया, जीपी का दिख गया तो अलग बात है, नहीं तो इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक एक टर्म को बहुत अच्छे से देखो, ये क्या लिखा है। देखो इस वाले भी टर्म में 2 है, इधर भी 2 है, तो ऐसा करो इन दोनों को एक साथ कर लो, यहां से यहां तक, ये एक 2 टर्म को बना लो, तो बेसिकली पूरे 20 टर्म है, तो कितने बन जाएंगे आपके 10 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप जर्नल टर्म का थॉट
जरा डालो क्या इस टर्म कैसे ये इंक्रीज हो रहा। तो देखो 2 तो सब में था, तो 2 तो ले लिया ऐसे ही। चलो अब यहां से 2, फिर 2 के बाद कितना हुआ 4, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2n का होल स्क्वायर। n का वैल्यू आप डालो 1, यहां मिलेगा 2, आप 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, स्क्वायर भी मिल रहा। ओके चलते हैं। अब ये क्या है, अब ये देखो यहाँ 2 है तो एक 3, एक बढ़ रहा है ना, जो आपका ये टर्म लिखा उससे एक एक्स्ट्रा, ये देखो 4 लिखा उससे एक एक्स्ट्रा, मतलब माइंड में ये आना चाहिए माइनस ये लिखा 2n और +1 एक्स्ट्रा, +1 का होल स्क्वायर ये लिखा। ये जर्नल लिख गया आपका, ये क्या लिख गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने। बोलो क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रॉपर शेप में आ जाएगा, और प्रॉपर शेप में आएगा तो तुरंत क्या लगा देंगे हम इसमें सिग्मा। तो चलो बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 मतलब 8 डायरेक्ट 8n स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ओपन करो तो कितना हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4n और प्लस -1, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ में करते जा रहे हैं। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर माइनस 4n और -1, ये आपका आ गया क्या जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब जनरल फॉर्म बन जाता तो हमें क्या उसमें लगाना होता है, सिग्मा लगाना होता है। ठीक है, तो सिग्मा लगा देते हैं, तो सिग्मा लगा देते हैं इसमें। तो सिग्मा हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सिग्मा हमारा ये n1 से, अब n हमारा कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। ठीक है, n हमारा कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। ठीक है क्लियर, n कहाँ तक जा रहा है 10 तक। तो बस इसमें सिग्मा लगा देते हैं 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। ओके बेटा, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें सॉल्विंग आपको बस। ओके अब इसमें क्या हम यूज कर देते हैं, देखिएगा सिग्मा यूज करेंगे तो 4 को बाहर कर देंगे, सिग्मा अंदर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 इधर बाहर करेंगे, सिग्मा अंदर जाएगा n, और -1 पे भी लगा देंगे सिग्मा आपका। और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n से 10 तक, कहाँ से n से आपका n1 से 10 तक वेरी कर रहा है, n1 से 10 तक वेरी कर रहा है। अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, अगर ऐसा है तो अब अगर ये ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ओपन कर देंगे फॉर्मूला 4, ये n स्क्वायर का क्या होता है n और n+1, और अगला क्या हो जाता है 2n+1 और बाई 6। ओके -4, इसको n को ओपन करेंगे तो n ऑफ n+1 बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 10 है ना 1 है, ऐसे जाके कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब बेटा क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, पुट कर दो, तो 4 इंटू 10 इंटू 11, और ये हो जाएगा आपका कितना 10 21। ठीक है 21 बाई 6 माइनस इधर कितना हो जाएगा, आप माइनस इधर कितना हो जाएगा आपका, ये कैंसिल कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2, फिर इसके बाद n की वैल्यू हो जाएगा 10 और इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये जो सॉल्विंग आएगी वही आंसर होगा। बोलो क्लियर, कितना आएगा आंसर सॉल्विंग, हाँ बी नंबर इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 10। ओके, अब ये बेसिक सॉल्विंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और मुझे पता है आप मुझसे पहले कर दोगे, कैलकुलेटर लेके बैठे हो हैं। गुड, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कैसे करना है कि सर पहले जर्नल टर्म बनाना है, जर्नल टर्म बना के सिग्मा यूज कर देना। अच्छा सिग्मा यूज करते समय ये अगर आपको याद हुए फॉर्मूले तभी बात बनने वाली, अदरवाइज नहीं तो फिर तो आप गड़बड़ कर पाओगे। ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चले इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को देखो क्या है ये। ओके, अब देखना बहुत ध्यान से, इसका हम जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे, इसका जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो जर्नल फॉर्मूला कह सकते हैं कि पहले एसएन ऊपर निकालेंगे, एसएन नीचे निकाल देंगे। तो अभी ऐसा ना करो, पहले अलग अलग जर्नल फॉर्मेट बना, ऊपर देखो बहुत ध्यान से, पहले ऊपर वाले का जर्नल फॉर्मूला बनाते। तो 1 1 1 1 तो सभी में जा ही रहा है, 1 1 कहाँ तक जा रहा है 100 तक,
तो इसको हम n कर दिया, ठीक है। अब आगे वाला देखो 2 3, ये जा रहा है 2 3, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि 2 3 यहां कर दे n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। n की अगर वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 डालेंगे 3 मिल जाएगा, ये इसी फॉर्मेट में पूरा लिखा है। तो एक्चुअली n की वैल्यू कितनी है, कहां तक ले रहे हैं हम, n जो है हमारा, n हमारा 100 तक है, और 100 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ऊपर इधर क्या मिल जाएगा आपका, देखो 101 मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली ये जो बना है हमारा, ये क्या है, ये जर्नल फॉर्मूला ऊपर का है। नीचे का क्या है जर्नल फॉर्मूला, ये देख लो, इधर 1 2, इधर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर। ओके, आगे वाले में देखो ये क्या लिखा, 2 3 4 बन रहा, तो n+1 ये बन गया। अब ये जनरल फॉर्मूले बन गए दोनों के, तो दोनों में क्या लगा देंगे अब हम, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा लगा देते भाई, इसी में लगा देते हम, यहीं पर ये सिग्मा, और इसमें भी लगा दिया सिग्मा। और सिग्मा हमारा वेरी कहां से कहां तक कर रहा है सर, जो n है हमारा 1 से 100 तक जा रहा है इधर, और इधर भी 1 से कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। क्लियर हुआ। तो अब हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, देन हम इसको यूज कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो पहले सॉल्विंग कर देते हैं, देखो बेटा सॉल्विंग, तो ये हो जाएगा आपका n³ ओपन कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर वाले a+b को होल स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई भी साथ साथ में कर रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा n³ प्लस, इसके बाद हो जाएगा 2n² प्लस n हो जाएगा अपॉन, इधर देखो कितना हो जाएगा आपका n³ और प्लस n² हो गया, ठीक है। तो अब दोनों में सिग्मा अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो सिग्मा यूज कर दे रहे हैं आपको, तो ये सिग्मा, इसके क्यूबिक के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, एक बार लिख दे क्या, चलो लिख देते, तो अभी थोड़ा माइंड से ये रहेगा कि हाँ कैसे यूज हो रहा है। सिग्मा समी में यूज कर दिया, एक स्टेप और बढ़ा दिया, सिग्मा लगा दिया। ये बेटा बेसिक अब सॉल्विंग बची है आपके लिए, बेसिक सॉल्विंग बची है, ठीक है। तो सिग्मा लगा दिया, अब सिग्मा हम ओपन करेंगे, तो थर्ड का तुम्हें आना चाहिए। क्यूबिक के लिए सिग्मा का क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, देखो इसके लिए क्यूबिक के लिए पहले इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर, ओके, प्लस 2, यहां पर क्या है लिखा n² के लिए क्या होता है आप देखना बहुत ध्यान से, n+1 2n+1/6 हो गया। इसके बाद n आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो ये सब में ये भी देखना होता ना, n हमारा 1 से 100 तक, ओके। सेम इधर 1 से कहां तक जा रहा है, 100 तक, 1 से 100 तक, सब में एक ही बात है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, जब ये n की बात करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100n, क्योंकि n में जा रहा है ना तो 100n आ जाएगा अपॉन, ठीक है। n पे कर रहे थे, कहां तक है 100 तक है, तो 100n आ जाएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसमें सेम नीचे वाले में कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बाई 2, ओके, का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या ना, फिर वही हो जाएगा क्या, n+1 2n+1/6, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके आंसर कितना आएगा, 350/301। यहां पर आप कुछ कैंसिल कर देंगे, n कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल होके सॉल्व होगा, n की वैल्यू आप 100 डालेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 305/301। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ ना। चलो अब यहां पर देखो, अब ये आ गया मेथड ऑफ डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसके लिए भी सेम मेथड, पहले ये क्लियर हो गया, एक टॉपिक यहां से क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया ना आपको, यहां तक की बातें क्लियर है ना। चलो अब तो दूसरा टॉपिक हम लोग करते हैं। तो दूसरा टॉपिक जिसमें है मेथड ऑफ डिफरेंस क्वेश्चन, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना होता है, पहले nth टर्म फाइंड करना होता है, ओके। चलो ये वाला जो है
टॉपिक आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।